मुस्लिम राजपूत, इन दो शब्दों का हमारी इतिहास की किताबों में ज़्यादा ज़िक्र नहीं मिल पाता। पता नहीं क्यों, लेकिन इतिहास के नज़रिए से मुझे ये 2 शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि राजपूतों ने उस दौर में किस तरह से सर्वाइव किया और कैसे वो तुर्क और अफ़गान शासकों के आने के बाद भी उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर राज करते रहे, केवल दक्षिणी हिस्से को छोड़कर। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मुस्लिम राजपूत शब्द के बारे में और इसके इतिहास के बारे में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। और इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो लाइक और शेयर तो बनता है बॉस, कर देना प्लीज। चलो बढ़ते हैं आगे। सवाल आता है कि मुस्लिम राजपूत कौन है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये वो राजपूत हैं जिन्होंने उस दौर की परिस्थितियों के चलते इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन ये अपनी राजपूत संस्कृति और वंश परंपरा से अलग नहीं हुए थे और आज भी अपने नाम के पीछे अपने राजपूत वंश का नाम इस्तेमाल करते हैं। असल सवाल ये भी है कि ये सब कैसे हुआ। हम तो इतिहास में राजपूतों का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने सीमाओं पर आक्रांताओं का विरोध किया। बिल्कुल सही, आप यही सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारी किताबों में से सिंध, मुल्तान और पश्चिमी भारत का इतिहास मिसिंग है, जिसको सोच समझकर एक बड़ी साजिश के तहत हटाया गया था। 8वीं सदी के पास राजपूत पश्चिम में सिंध मुल्तान तक फैले थे और ये सीमा संक्रमण जोन कहलाता था, यानी कि यहाँ अक्सर बदलाव होते रहते थे। पूरे राजपूत इतिहास में आपने देखा होगा कि राजपूतों में कोई भी केंद्रीय सत्ता उभर कर नहीं आई। हालांकि मेवाड़ में प्रयास हुए थे, लेकिन सकारात्मक परिणाम निकलकर नहीं आया था। राजपूत टुकड़ों में बटे थे और आत्म घमंड के शिकार थे। जब भी कोई आक्रमण होता था तो कोई किसी की मदद नहीं करता था, सबको अपने राज्य की सीमाओं की चिंता थी। इसलिए हमेशा आक्रांता सबसे पहले सिंध, पंजाब और मुल्तान को निशाना बनाते थे और ये क्षेत्र सदियों तक इस्लाम के प्रभाव में रहे, तो यहाँ बदलाव आना लाजमी भी था। यहाँ के ज्यादातर शासक बार बार के हमलों से परेशान भी थे और उनके पास विरोध के ज्यादा विकल्प भी नहीं थे और हर शासक सिर्फ सत्ता चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन राजपूत हमेशा अपनी वंश परंपरा को सबसे ऊपर रखते थे, तो इस्लाम ग्रहण करने पर भी उन्होंने इसे जातीय प्रभाव से खत्म नहीं किया। अब सवाल आता है कि कैसे इन्होंने इतिहास को प्रभावित किया। असल में सिर्फ सिंध के क्षेत्र में राजपूतों ने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, बल्कि गौरी के दिल्ली पहुंचने के बाद उत्तर के कुछ हिस्से जैसे मेवात, अवध, बिहार आदि में भी लगातार इस्लामिक शासकों का प्रभाव रहा है। पूरे मध्यकालीन इतिहास में तो यहाँ के राजपूतों ने भी इस्लाम कबूल किया है। इन्हें पुरवैया राजपूत भी कहते हैं। इसी तरह पंजाब में सिख राजपूत भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन शायद धर्म की रक्षा और गुरुओं के प्रभाव के लिए किया था। मुस्लिम राजपूत सबसे ज्यादा सिंध प्रांत में प्रभुत्व जमाए हुए थे। इनमें सुमरा और सम्मा वंश का नाम लिया जा सकता है। उस दौर में भी सिंध के उमरकोट से राजस्थान के राजपूत राज्यों से वैवाहिक संबंधों का उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है और ऐसा नहीं है कि एक साथ सबने मुस्लिम धर्म को अपनाया था। अक्सर राजा या शासकों के धर्म परिवर्तन पर जोर इसलिए दिया जाता था ताकि जनता को आसानी से कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि उस समय राज्य या राजा की दैवीय सत्ता का सिद्धांत प्रचलन में था और हम आज भी बड़े कुलीन राजवर्ग परिवारों की शादी की परंपरा को आज के पाकिस्तान और भारत में देख सकते हैं। ये वाकई कमाल का है कि विभाजन के बाद भी इनके संबंध बने रहे हैं। आज भी मुस्लिम राजपूतों का सिंध पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों में काफी दबदबा है। पूरे राजपूताना के इतिहास में ये नजर आता है कि राजपूत जो एक वक्त तक विरोध जताते नजर आए थे, वहीं दूसरे दौर में वो उसी प्रकार सत्ता में बने रहे। मुस्लिम राजपूतों के इतिहास को थट्टा पाकिस्तान की मकली हिल के नेक्रोपोलिस के खंडरों में देखा जा सकता है, जहां हिंदू, गुजराती, मुगल, पर्सिया स्थापत्य के मिश्रित आपको दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ आपको आपके इतिहास से जुड़ी जानकारियों वाले वीडियो दिखाता रहता हूँ।